अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मज़लूम की बद्दुआ जालिम के हक़ में बादलों को चीरती हुई आसमान तक जाती है, हत्ता कि आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरी आमद हो, मैं तेरा इंसाफ़ करूँगा, चाहे उस पर कुछ ताख़ीर ही क्यों ना हो, यानी कुछ देर ही क्यों ना लग जाए, मैं इंसाफ़ करके रहूँगा। देखिए, रिवायतों से मालूम पड़ता है कि मज़लूम की दुआ और बद्दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं और वो दुआएं कबूल होके रहती है ना। आज एक बहुत बड़ा तबका मज़लूमों का फ़िलिस्तीन में है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। आप और मैं, हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। अल्लाह रहम करे। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो बड़े मज़बूत है वो लोग, बहुत मज़बूत ईमान के हैं। वो हम सब की तरह नहीं है कि ज़रा सी गर्म हवाएं चली तो हवाओं के साथ हम भी हिलने लगे और ईमान भी हिलने डगमगाने लगा। वैसे नहीं है। बच्चों की लाशें गोद में है, फिर भी अल्लाह का नाम ज़ुबान पर है। ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है, फिर भी अल्लाह के नाम से डटे हुए हैं। मुझे ना अपने आप पर ही गैरत आ रही है। अभी कुछ दिन पहले मेरी बच्ची के दांत में दर्द था, उस छोटी है वो, तो उसके दांत आ रहे, तो वो थोड़ा दर्द से तड़प रही थी, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, मैं रो रही थी। लेकिन जब मैंने वो वीडियो देखे कि माएँ अपने बच्चों की लाशें उठा के अल्लाह का नाम ले रही है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, सलाम है ऐसी माँओं पर। उन्हें देखकर हमें कहीं ना कहीं सीख भी मिलती है, सीखने के लिए भी मिलता है कि कैसे ईमान के पक्के और मज़बूत है ना। और हम तो ज़रा सी तकलीफ़ पर हिल जाते हैं, हराम हलाल नहीं समझते, बस तकलीफ़ झेलना नहीं चाहते, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह उन पर रहम फरमाए और उनके लिए मदद भेजे, उनकी हिफाजत करे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काबे की अल्लाह ने हिफाजत की थी अबाबिल के ज़रिए। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से उन्हें महफूज रखे। देखिए, हमें ना कुरान और हदीस से ये मालूम पड़ता है कि अल्लाह जब किसी जालिम को मिटाने पर आता है ना, तो उसे बड़ा पावरफुल बना देता है। कैसे? जैसे एक अब्राहा नाम का एक गवर्नर जब मक्के को मिटाने आया था, तो अल्लाह ने बाबिल के ज़रिए उसके हाथियों के लश्कर को शिकस्त दे दी। अल्लाह वैसी ही मदद इनके लिए भेजे, ऐसा ही कोई कमज़ोर लश्कर अल्लाह उठा के खड़ा कर दे इनके लिए, जैसे नमरूद को मिटाने के लिए एक कमज़ोर मखलूक मच्छर के लश्कर को भेजा था, जो नमरूद को हलाक कर दिया। और नमरूद को जिसने मारा वो तो लंगड़ा मच्छर था। बस अल्लाह कुछ इसी तरह से उनकी मदद करे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह 313 में की थी। बस ऐसी ही मदद अल्लाह इनके लिए भी भेजे। हमारे यहाँ भी बहुत दुआएं उनके लिए चल रही है और हर कोई कर रहा है, और हम सिर्फ दुआएं ही तो कर सकते हैं, क्योंकि हम एक अलग कंट्री में, एक छोटे से कस्बे में बैठे हुए आम इंसान हैं। लेकिन हाँ, हम आम मखलूक नहीं हैं,
اور نہ ہی کوئی عام امت ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس پہ بڑی فضیلتیں آئی ہے. اور ہم کوئی عام قوم نہیں، ہم مسلمان ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو بس جتنا ہو سکے دعائیں کیجیے، کیونکہ ہم تو اس پار جا نہیں سکتے یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو بس ہماری دعا ہے جو آسمان تک پہنچ سکتی ہے. اور ویسے بھی آخری فیصلہ تو اللہ کا ہی ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ہی صحیح مدد بھی آئے گی اور صحیح انصاف بھی آئے گا، کیونکہ انصاف اس نے بنایا ہے اور اللہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے اور انہیں صبر عطا کرے اور ان کی فتح کرے. اللہ ان کا حق انہیں عطا کرے. آمین. پھر ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.